दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा हुआ था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ओके, सो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से अराउंड 8th सेंचुरी सीई, दैट मीन्स क्राइस्ट एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट चला। ओके, एंड फिर उसके बाद आया हमारा मेडिवल एरिया। ओके, मेडिवल एज जो है वो अराउंड 8th सेंचुरी सीई से लेकर के 18th सेंचुरी सीई तक चला। क्यों? अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो गया? क्योंकि हमने देखा होता वहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा था। सो यहाँ पे लोगों की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके से जो है वो लाइफ फॉर्म्स चेंज हो रही थी, तो उसको एक नाम दिया गया मेडिवल एज का। अब मेडिवल एज को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को थ्रू नोट्स बताती हूँ इसके आगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मेडिवल टाइम पीरियड को भी जो है वो 2 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, एक तो था हमारा अर्ली मेडिवल एज, ठीक है, एंड सेकंड था हमारा लेट मेडिवल एज। ठीक है, अर्ली मेडिवल एज जो है वो हमारा 8th सेंचुरी से लेकर के अराउंड 12th सेंचुरी सीई तक चला। ठीक है, एंड आफ्टर 12th सेंचुरी सीई, 13th सेंचुरी सीई से लेकर के 18th सेंचुरी सीई तक हमारा लेट मेडिवल पीरियड चला। सो बेसिकली अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या था, हमारा जो रूल्स थे वो राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूटास, पलास, प्रतिहार्स, चोलास और राजपूत्स। ठीक है, इन सब का रूल्स चला। और फिर लेट मेडिवल पीरियड कहा गया जब हमारे इधर पे तुर्कीज ने जो है वो एंटर किया हुआ था इंडिया में। ठीक है, इन्होंने रूल किया हुआ था, तुर्कीज ने, फिर अफगन्स ने, फिर मुगल्स ने। ये बेसिकली मुगल टाइम पीरियड यहाँ पे ही हो गया था मेडिवल, लाइक अर्ली मेडिवल एज के बाद में, लेटर मेडिवल एज में। ओके, सो बेसिकली जो है लाइक जब इन लोगों का रूल चल रहा था मेडिवल पीरियड, तब हमारे इंडिया को जो है वेरियस नेम्स मिले। ठीक है, जैसे कि इंडिया को जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा था, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा था। भारतवर्ष और जम्बू द्वीप जो है वो 2 मेजर नेम्स थे यहाँ पे। ठीक है, जो भारत को हमारे नए मिले हुए थे, इंडिया को। ठीक है, फिर इसके बाद हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद, ये जो है ये जब मुस्लिम जो है चाहे वो टर्क्स के हो, चाहे अफगान्स के हो, चाहे मुगल्स हो, जब ये हमारे इंडिया पे इन्वेड किया इन्होंने, तब हिंद, हिंदुस्तान और अल हिंद नाम जो है वो इधर को मिल गया। ठीक है, बाय सिंध रिवर जो थी, सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों को ये हिंद ही बोला जाता था। ठीक है, इंडिया भी नाम दे दिया गया था इसके बाद ही। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चला। फिर इसके बाद कुछ जो है मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जो थे वो हुए इस टाइम पे। सो बेसिकली क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे जिनकी वजह से इसका नाम मेडिवल पीरियड रख दिया गया, वो मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्टली तो जो है मुस्लिम्स के आने की वजह से जो है हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स का इंटरेक्शन बढ़ा। ठीक है, तो इंडिया को रीजनल फ्री, लाइक रीजनल डिफरेंसेस से फ्री कास्ट से ऊपर जो है वो इंडिया को माना जाने लगा। फिर इसके बाद नई नई जो है वो टेक्नोलॉजीज, ठीक है, उनका मतलब वो बढ़ गई। क्योंकि अब देखो नए नए लोग आएंगे तो अपने साथ में न्यू क्रॉप्स, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर के आएंगे, जिनका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल चेंजेस जो है वो उस टाइम पीरियड में आ गए थे। इसके अलावा जो है मुगल्स के आने के बाद में जो है एक स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल जो है हमारे इंडिया में आ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई थी। ठीक है, ट्रेड वगैरह में इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद देखिए स्टेबल पॉलिटिकल चेंज जो है वो आ गए थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बढ़ गई थी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ट्रेड और जो टाउन्स और सिटीज़ का ग्रोथ जो है वो बढ़ गया था। इसके बाद एक मेजर चेंज जो था, अभी तक तो जातिवाद उतना नहीं था, बट यहाँ से जो है वो जाति भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। सारी अलग अलग कास्ट जो है वो अलग अलग जातियों में बट गए थे, सबके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हो गए थे। ठीक है, अब
इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में। तो हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। मेडिवल टाइम पीरियड में भी कोई सोर्सेज में चेंज नहीं आई, यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही रहा एक, और एक लिटरेरी सोर्स था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, यूटेंसिल्स, वेपन्स, टूम्स, पैलेसेस, पेंटिंग्स, ये सारे आते हैं। बेसिकली यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज़्यादा हमें देखने को मिले, क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो ईजिली अवेलेबल था, तो इसका जो है रिकॉर्ड ईजिली अवेलेबल था मार्केट में, जिसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं चाहे कभी भी, ओके। एंड लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो भी देखो, अब पेपर्स अवेलेबल है तो आपको ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्टोरियंस, ठीक है, पोइट्री और ट्रैवलॉग्स, ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अब लोग लिखना पढ़ना जानने लगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो ये तो रिकॉर्ड मिलना ही था, और लिटरेरी सोर्सेज के भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद जो है रूलर्स के कुछ लाइक क्रॉनिकल्स भी हैं अवेलेबल हमारे पास में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मेजर जो क्रॉनिकल्स है वो है राजतरंगिणी, ये एक फेमस बुक है जिसको कलहन ने लिखा हुआ था, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा हुआ था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में। फिर है तुगलकनामा, ठीक है, ये जो है तुगलकनामा ये अमीर खुसरो ने लिखा हुआ था। अब ऑफ कोर्स क्योंकि तुगलकनामा है तो तुगलक किंग्स के ऊपर है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, खजाइन उल फुतो रूलर के बारे में भी है, ठीक है, जिन्होंने खलजीज पे रूल किया हुआ था तुगलकनामा में, ओके। फिर इसके बाद है तारीखी फिरिश्ता, ये जो है ये फेरिश्ता ने लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है, टर्क्स के रूल के बारे में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अराउंड टिल 17th सेंचुरी जो है वो रूल किया हुआ था, किन्होंने, टर्कीज ने, तो ये टर्क्स के बारे में है, तारीखी फिरिश्ता, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है वो है तारीखी फिरोज शाही, इसमें ये लिखी हुई थी तारीखी फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखी हुई थी, ठीक है। इसमें बेसिकली हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के बारे में बताया गया, कब, फिरोज शाह तुगलक के रीजन के टाइम पे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के रीजन के टाइम पे। अब कुछ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज भी आई जिनकी वजह से हम लाइक जो कि लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हम जान पाए हैं। तो उनमें से मेजर जो है वो है पृथ्वीराज रासो की, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की जो है बायोग्राफी है, ये लिखी थी चांद बरदाए ने, ठीक है। इसमें एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान है और कुछ और राजपूत रूलर्स जो थे उस टाइम पे दिल्ली में, उनके बारे में। फिर है हुमायूं नामा, ठीक है, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। इसमें ऑफ कोर्स हुमायूं के रीजन के बारे में। फिर है अकबरनामा, ओके, अकबरनामा में अकबर के रीजन के बारे में है। ये किसने लिखा था, ये लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। इसके बाद है फिर लाइक ट्रेवलॉग्स हैं हमारे, जैसे कि अल बेरूनी है, ठीक है, ये ट्रैवलॉग है, ठीक है, ये जो कि सेंट्रल इंडिया के थे उन्होंने लिखा हुआ था। फिर इब्न बतूता है, ठीक है, ये जो है वो ट्रैवलर है फ्रॉम रिहला के, ठीक है। और अब्दुल रजाक जो हैं, जो कि विजयनगर किंगडम और जो पर्शिया के रूलर थे उन सब के बारे में इन्होंने लिखा हुआ था। सो बेसिकली हमारी जो है यहाँ तक मेडिवल इंडिया का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद मेडिवल टाइम पीरियड के थोड़ा सा जो लाइक न्यू रीजनल किंगडम्स है उनके बारे में आगे स्टडी करेंगे, ओके।